मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं, और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुए अपने 4 साल। सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है। उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है। बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं आज दुनिया में, बहुत 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 बड़े वाकयात हो रहे हैं आज के दिन ही। इसके नतीजे में नुकसान होता है, क्योंकि चाइना जब जवाब देता है तो अच्छा 7 ट्रिलियन का जो टैरिफ है वो अमेरिका लगाता है मुख्तलिफ दुनिया से जो मसनूआत अमेरिका में आती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है कि अगर चाइना ने नहीं किया और 3 कंट्रीज का नाम लिया तो 3 कंट्रीज को एक बार थोड़ा प्यार से बात करके मिठाई मिठाई भेज के कुछ, या फिर उनकी 1-2 डिमांड्स है वो डिमांड्स मानकर, क्योंकि इतना पक्का है पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। एरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पोर्न देखता है वीपीएन के जरिए। और उससे इंडिया में होता है तो सब टक्कर मार के मर जाते हैं। इंडिया उसका रशिया का नाम G20 के कलेक्टिव रेजोल्यूशन में लाने ही नहीं देता। शंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर हैं। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय में उत्साह तो दिखा ही, साथ ही नाइजीरिया वासियों ने भी भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। फेडरल राजधानी क्षेत्र के मंत्री नेमोस ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अबुजा के शहर की चाबी भी तोहफे में दी। विदेश मंत्रालय ने देश में प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति बोला अहमद टिब्बून से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी नाइजीरिया के 2 दिनों के दौरे पर गए हुए हैं। आज पीएम मोदी का शेड्यूल बेहद खास है। राष्ट्रपति ट्यूबन और पीएम मोदी दोनों देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए बायलैटरल बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्यूबन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ बायलैटरल संबंधों को बढ़ाने के लिए आगे के तरीके पर चर्चा करेंगे। इस वार्ता के बाद दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में $27 बिलियन से अधिक का इन्वेस्ट किया है। तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई कैबिनेट फॉर्मेशन हो रही है, इधर बड़ी परेशानी है कि सारी की सारी इंडियन लॉबी जो है वो ट्रंप साहब के पलड़े में बैठ गई है। साड़ी एक ही कोई नहीं सी सौंदा। मुझे याद है जब बाइडेन आया था तो आपने तार साहब एक जुमला बोला था कि पाकिस्तानियों के पास ईमेल ही कोई नहीं। जो बाइडेन की तो तार साहब आपके पास ट्रंप की ईमेल है, खुदा का वास्ता है सानू वो ईमेल व्हाट्सएप ऐसी छोटी छोटी मिस कॉल पे मारांगे। दर हकीकत तालीम और पैसा और वोट, इनके अलावा दुनिया में इज्जत कोई नहीं किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, और वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं बता रहा हूँ अगर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईमेल होगी तो वो भी गलत होगी, हमारी ईमेलें नहीं पढ़ी जाएंगी। मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं, और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुए अपने 4 साल, बल्कि अमेरिकन आर्मी के मुंह के ऊपर आखिरी तमाचा जो बाइडेन साहब, ये जो पेरू के अंदर जो बनाई गई है सी पोर्ट, द डीपेस्ट सी पोर्ट वहां पे है, डीप सी पोर्ट, $1.3 बिलियन का खर्चा करके चाइना ने उसको बनाया है। और उसके ऊपर जो जनरल रिचर्डसन, एक फीमेल जनरल है, रिटायर होने वाली है, उन्होंने वार्न किया था
कि यहां पे चाइना अपने प्राइवेट शिप्स के साथ स्पाइंग करेगा, यहां पे वार किया है, लेकिन हु केयर्स। देखिए ना, यहां तो ओबामा साहब के दौर में सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस बंद की गई थी। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर लिंडा है, जो इस वक्त लीना उनका नाम है, जो पेरो की है, अनपॉपुलर तरीन और करप्ट तरीन, करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, पेरो की जो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अल्टीमेटली वो भी पैसे लेके, या दुबई उनके कोई प्रोजेक्ट होंगे, स्विस अकाउंटों में पैसे पड़े होंगे। हमारे जो ग्वादर के प्रोजेक्ट है, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बता सकते लोगों को, इस तरह के इंटरेस्ट साइन किए गए उनके साथ का एग्रीमेंट चाइनीज के साथ, और श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, आपको पता ही। तो जो एक प्रेडेटरी लैंडिंग करता है, मालदीव की भी मिसाल आपके सामने मौजूद है, चाइना करता है, करप्ट रजीम्स को टारगेट करता है, फिर अपने चाइनीज बैंकों को कहता है कि इनको लोन दो। सरकारी लोन नहीं होते उनके, बैंक लोन करते हैं। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है, जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे, जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हाल करेंगे, और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि VPN जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पोर्न देखता है VPN के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो VPN रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि VPN सिस्टम बंद कर दिया गया, गैर शरी लफ्ज क्या, चले बहाना कर देते यार, VPN नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, VPN गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? कंपैरिजन कीजिएगा, मैं आपको आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस, पिनियाका सिस्टम सेलिंग टू आर्मेनिया, फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज, 50,000 डायस्पोरा, 27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, and where you stand at VPN। साजिश ही करेगा, और साजिश कर रहा है तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम, ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है कि अगर चाइना ने नहीं किया और 3 कंट्रीज का नाम लिया, तो 3 कंट्रीज को एक बार थोड़ा प्यार से बात करके, मिठाई मिठाई भेज के कुछ, या फिर उनकी 1-2 डिमांड्स है वो डिमांड्स मानकर, क्योंकि इतना पक्का है पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। इजराइल और जो इंडिया से एक पंगेबाजी कश्मीर के नाम की, और आपके यहाँ कश्मीर डे, ब्लैक डे और ये सारी चीजें बना रहे हैं, और हम जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं, और आपकी तरफ से बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं, और आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं। एक बार आप वादा करके 2 साल के लिए देख लो। आपके यहाँ हाफिज सईद से लेकर वो लकवी से लेकर मसूद अजहर से लेकर न जाने कितने हैं, ओसामा बिन लादेन तक आपके यहाँ पकड़ा गया है।